हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं होता, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो लॉर्ड किन्स ने कहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को स्वरोजगारित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी? ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ट्राइसैम। ट्राइसैम की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और यह योजना 15 अगस्त 1979 1979 15 अगस्त 1979 को लॉन्च की गई थी, और इसके अंदर मुख्य रूप से आपके 18 से 35 वर्ष की एज ग्रुप के उन यूथ को शामिल किया जाता है जिनकी फैमिली पॉवर्टी लाइन से बिलो जीवन यापन कर रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना डैश के द्वारा किस वर्ष में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1991 में और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सन 1951 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई थी। और स्टूडेंट इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि जो पहला फर्स्ट वित्त आयोग बना था उसको किसने हेड किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे के.सी. निगोया। फर्स्ट के थे के.सी. निगोया। और अब वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में कौन सा चल रहा है? कौन सा फाइनेंस कमीशन है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अब वर्तमान में 15वां फाइनेंस कमीशन जो है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं आपके श्री N.K. सिंह। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहला, या अब तो वर्तमान में 15 है, लेकिन इससे पहले कौन सा था? 14 था। तो हमारे को 14 के बारे में मालूम होना चाहिए। 14 के जो अध्यक्ष थे वो आरबीआई गवर्नर थे पहले, उनका नाम था वाई.वी. रेड्डी। क्या नाम था? वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी का पूरा नाम था योगा वेणुगोपाला रेड्डी। और स्टूडेंट्स ये जो 15th हमारा फाइनेंस कमीशन है इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, और ये अपना कार्य करेगा 2021 से 26 तक के लिए इसकी रिकमेंडेशन दी गई है। मुख्य रूप से ये इसकी रिकमेंडेशन दो हैं, एक 2020-21 के लिए और फिर 2021 से 25 के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल का चक्रीकरण एवं हरी खाद किसकी तकनीक है? ये हमारे को बताना है। तो स्टूडेंट्स ये जैविक खेती और मृदा अपरदन दोनों का पार्ट है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त दोनों, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसमें हमारे को बताना है ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दृश्यार्थिक मॉडल, ऑप्शन बी ASAD मॉडल, या ऋण योग्य कोष, या अनुभव आश्रित मॉडल। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे, ये जो आपको ग्राफ दिया गया है, चित्र मॉडल दिया गया है, ये ASAD मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है और इसका राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। और ASAD मॉडल का पूरा नाम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सहकारी बैंक भारत की जो सहकारी संस्थाओं में सबसे सफल सहकारी संस्था कौन सी है? ऑप्शन डी है अमूल, DCCB, नाबार्ड या PAC। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि भारत की सहकारी संस्थाओं में सबसे सफल सहकारी संस्था अमूल है, अमूल ब्रांड को। और अमूल का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आनंद में, आनंद। और ये आनंद कहाँ पर है? स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, गुजरात में है। ठीक है, चलिए अच्छा, इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये हमने जाना कि सबसे सफल सहकारी संस्था कौन सी है? अमूल है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? आनंद में। आनंद कहाँ है? गुजरात में। और एक क्वेश्चन इससे संबंधित बनता है कि अमूल की स्थापना कब हुई थी? अमूल जो सहकारी संस्था है, तो ध्यान रखेंगे अमूल सहकारी संस्था की स्थापना सन 1946 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। MRTP अधिनियम का पूरा नाम क्या है, या MRTP एक्ट का पूरा नाम क्या है ना? ये कब से लागू हुआ, इसके स्थान पर कौन सा एक्ट आया, या किस एक्ट ने इसे रिपील किया, समाप्त किया, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MRTP एक्ट से। तो इन सभी के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। उनको जानने से पहले चलिए मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MRTP एक्ट का पूर्ण रूप पूछ रहा है। MRTP एक्ट का पूरा रूप होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट, प्रैक्टिस एक्ट, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 एक्ट इसका पूरा नाम है। और ये जो लागू हुआ था, ये हुआ था 1 जून 1970 से ये लागू हुआ था। और इसको जो समाप्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया? वो समाप्त किया गया है कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा इसको समाप्त किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, जितने भी हमारे कॉमर्स से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का श्रेय किसे जाता है? शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का श्रेय स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फादर कहा जाता है, या ये कहें कि फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये कब आई थी? 24 जुलाई 1991 को आई थी। कब आई थी? 24 जुलाई 1991 को आई थी। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका,
कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के निम्नलिखित डाटा में से आपको माध्य निकालना है ना। तो ये एक डेटा दिया हुआ है और इसमें हमारे को सही आंसर बताना है, तो ये सही आंसर है इसका बेटा 30 आएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वदत्त किराया खाता है। हमारे को बताना है पूर्वदत्त किराया खाता किस प्रकार का खाता है। क्या ये एक व्यक्तिगत खाता है ना, एक वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जब हमारा प्रीपेड रेंट के सामने रेंट क्या है, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा, नाम मात्र का होगा। लेकिन यदि किसी खाते के साथ पूर्वदत्त या अदत्त शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है एडजस्टमेंट एंट्री का, तो वो खाते आपके व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में भी पूर्वदत्त शब्द जुड़ गया किराए के साथ। पूर्वदत्त किराया क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके और उनकी बेहतर तैयारी हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।